क्या बहुत अरसे से आपसे बात नहीं हुई थी और अब तो खुला के बात हो सकती है क्योंकि अब मुझे पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी पहले प्रेडिक्शन थी कि रमीज स्पीक्स जितना जल्दी हो सकता है वो अपने यूट्यूब चैनल में वापसी करेंगे और उन्होंने हमें इसको गलत साबित नहीं किया। वो जस्ट ही एकदम फौरन आए, हमने कहा था हफ्ते के अंदर करेंगे, 3 दिन में ही आ गए। पहले तो आप बताएं ना, आपने क्या देखा, ये सारा कुछ कैसे हो गया है, अचानक हुआ क्या है ये? देखिए जी, वो 2:30 बजे रात को नजम सेठी साहब ट्वीट करते हैं जैसे कि बच्चे को कैंडी मिलती है ना, उस तरह से कि जी मैं आ गया हूँ और सारे पीछे हट जाओ। और सुबह 10 बजे जो है वो 17 बंदे यलगार कर देते हैं पीसीबी में, जैसे कि कोई एफआईए का छापा पड़ता है। ना आप अपना कंप्यूटर घर लेके जा सकते हैं, ना आप अपनी वर्ल्ड कप की टी शर्ट मैं घर लेके जा सका, ना मैं लोगों को खुदा हाफिज कर सका। वो ही यूट्यूब है, हमारी कैटेगरी में आ गए हैं भाईजान। तो जो यूट्यूब पे थे तो वापस आए हैं यूट्यूब पे। काफ़ी जो फैंस के साथ इंटरेक्शन किया है, क्या कहा है, क्या सुना है, उस पर बात होगी। और काफ़ी बहुत ज़्यादा हवाओं में उड़ रहे थे, तो ये पता भी नहीं चलता भाईजान। ऐसे ही होता है इस तरह के कामों में। क्यों फिरते हो उदास सर्दियों की शामों में, जनाब अर्ज किया है भाईजान। क्यों फिरते हो उदास सर्दियों की शामों में, ऐसा तो फिर होता है ऐसे कामों में। ले और रमीज रेलू कटा अपनी उदास शामों में। तो बैक ऑन यूट्यूब और वही सिलसिला। तो बात करेंगे जनाब उस पर भी कि कैसे इनका अंदाज़े बयां भी बदल गया, अंदाज़े गुफ्तार भी बदल गया, और वक्त बदल गया, हालात बदल गए, रविश भी बदल गई। तो कुछ खास किया नहीं। हाँ, अब इंडिया होगा और बड़ी मोहब्बत है, आज तेरी सारी मोहब्बत निकाल दूंगा। तो चलो अच्छा ही है, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक पीसीबी था मेरा प्यार हो नजम सेठी, चलो अच्छा हुआ। बाकी बातें मैं बताता हूँ। चलो अच्छा ही हुआ, तो उस पर बात होगी। ये मेरी मुस्कुराहट और मेरे इस पे तो बातें देखें, इंसान का जाहिर है कि रवैया तो थोड़ा चेंज हो ही जाता है। अगर अच्छी ब्रॉटअप ना हो, थोड़ी पावर मिले तो वो क्या से क्या हो जाते हैं। तो इनका भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी और यू टर्न पे यू टर्न अब आ रहे हैं। पहले बंदा वो कहते हैं कि जो भी अल्फाज मुंह से निकाले पहले तोलो फिर बोलो। सर यू टर्न तो आने हैं, यू टर्नों के चैंपियन के लगाए हुए ये तो थे। सोच समझ के बातें करनी चाहिए। वैसे एक परसेप्शन था कि चूंकि ये क्रिकेट खेलों में आईपीएल में जाते रहे हैं, इतने साल कमेंट्री की है उन्हीं क्रिकेटर्स के साथ, गंगुली वगैरह ये वो, तो कहीं ना कहीं जो काफ़ी ज़रा एक पेचीदा से ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट को लेके भी, तो कुछ ना कुछ ज़रा बेहतरी आएगी। लेकिन वो उल्टा काम हो गया। वो और पहले भी तल्ख थे और भी ज़्यादा तल्ख हो गए, और वो किसी और की वजह से नहीं, बयानबाजी की वजह से। पहले भी ये विराट कोहली ने कहा कैच छूट गया, 4 कैच छूट गए, 3 छूट गए। भाई आप एक बोर्ड के चेयरमैन हो, आप दूसरों के कैच ही गिन रहे हो, किसके कितने गिरे हैं। आप अपना बताओ, आपने क्या किया। What is this? वक्त बदल गया, हालात बदल गए, रमीज तमीज से रमूज हो गए। और वो रेलू कट्टो का जो चैंपियन है वो मोहम्मद वसीम द लैपटॉप सिलेक्टर, वो फिर क्या नाम लेंगे, वो सूम हो जाएगा या नसूम हो जाएगा। What is this? What is this? हो सकता है वो अपने यूट्यूब चैनल में वापसी करेंगे और उन्होंने हमें इसको गलत साबित नहीं किया। वो जस्ट ही एकदम फौरन आए, हमने कहा था हफ्ते के अंदर करेंगे, 3 दिन में ही आ गए। तो मैं खाना खा रहा था तो मेरे सामने रमीज स्पीक्स चल रहा था जिसमें फैंस को इंटरेक्ट कर रहे थे। तो काफी अजीब से सवाल हो रहे थे रमीज राजा से, कोई मजा नहीं आ रहा था कुछ सवाल का ना। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा ये क्या सवाल रमीज राजा से पूछे जा रहे हैं, कुछ जरा एथिकल सवाल पूछते हैं रमीज राजा से। तो मैं भी उस कन्वर्सेशन के जो है वो अंदर चला गया, उस कन्वर्सेशन के अंदर एंटर हुआ, थोड़ी देर वेट किया, आ गया मेरा नंबर। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने रमीज राजा साहब से पहला जो सवाल पूछा,
उनसे मैंने ये पूछा कि जब आप यूट्यूब चैनल पर मौजूद थे तो आप एक अटैकिंग क्रिकेट को बहुत प्रमोट किया करते थे, और सबसे ज्यादा जब आप आए थे इसमें पीसीबी में एज अ चेयरमैन, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे ज्यादा आपके लिए खुशियां मनाई गई थी और सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन की थी। फैंस को पता है, जितने लोग हमें देखते हैं उनको पता है कि हम कितना खुश हुए थे रमीज राजा के आने से। और मैंने कहा रमीज भाई, हमें लगता था कि आप जो है वो अटैकिंग क्रिकेट को आगे प्रमोट करेंगे, आपके आने से हम कोई इंग्लैंड जैसी क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे, हम डिफेंसिव क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलेंगे। लेकिन आपने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया जब आपने एक डिफेंसिव क्रिकेट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आपका बयान आया कि डिफेंसिव क्रिकेट खेलकर भी हम दुनिया को दिखा दिया कि हम जीत सकते हैं। बहुत अरसे से आपसे बात नहीं हुई थी और अब तो खुलखुला के बात हो सकती है, क्योंकि अब मुझे पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है। सो मैंने ये समझा कि अपनी गुफ्तो शनीद को आगे बढ़ाते हैं। सो जो भी आपके सवालात हैं, कुछ मेरी भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा, बट ये सेशन है फैंस के लिए। और जो भी 1-1.25 साल में जिस पोजीशन पे था उसके बारे में जो भी सवालात हैं, और क्रिकेट के बारे में कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ पे है और हम इसको आगे कैसे लेके जाएंगे इंशाल्लाह, उसके लिए मैं तैयार हूँ। सो ओवर टू द फैन। हेलो, आप मुझे सुन सकते हैं करण? yes sir, I can hear you. Okay, so इसमें तो कोई एज अ क्रिकेटर, एज अ कमेंटेटर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुझे बहुत प्यार मिला है। प्रॉब्लम शुरू होती है जब आप कंट्री और क्रिकेट को रन कर रहे होते हैं और उसके ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो हैं वो आप इंडिया में अपने पर्सपेक्टिव से उसको जज कर रहे होते हैं, whereas fans in Pakistan or the cricket board in Pakistan is looking at their own benefits, या at their उनका पर्सपेक्टिव क्या है उस सब्जेक्ट को लेके। सो ये जो बदमजगी शुरू हुई ये वहां से शुरू हुई जबकि एशिया कप हमें मिला, और उसके बाद इंडिया ने ये सोचा कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और एशिया कप भी वहां पे नहीं हो सकता, तो ये न्यूट्रल कंट्री में होगा। सो आपको पता है कि हमारे यहाँ पहली क्रिकेट जो है उसका फेमिन रहा है, बड़ी टीम्स आती नहीं रही हैं, हमें बड़ी मुद्दत के बाद एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट मिल रहा है और उसके ऊपर स्टैंड लिया मैंने। और देखिए, जब आप जब आप क्रिकेट को रन कर रहे होते हैं उसमें लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंग्लैंड नहीं आया था, हमने उनको चैलेंज किया, वो वापस आए। न्यूजीलैंड चला गया, उनको हमने चैलेंज किया, एक्स्ट्रा मैचेस भी खेल रहे हैं, इंग्लैंड ने एक्स्ट्रा मैचेस खेले, इसलिए कि हम समझते हैं कि हम वहां पे स्टैंड लेंगे और लेना चाहिए जहां पे हमें शॉर्ट चेंज किया जा रहा है, जहां पे हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और इसी वजह से ये स्टैंड लिया गया था, क्योंकि ये न्यूज ही नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि ये तो डन डील थी कि पाकिस्तान में एशिया कप होगा, और उसको वहां से विड्रॉ कर लेना, और वो भी बगैर किसी मीटिंग के, बगैर किसी कन्वर्सेशन के, बगैर किसी कमेटी के, किसी एशिया कप के किसी मेंबर को भी पता नहीं था। तो ये जो एक तरह से आप समझे कि बॉस करने की आप कोशिश करते हैं ना किसी भी कंट्री को, उससे फिर आपको तकलीफ होती है। सो ऑब्वियसली क्योंकि वो इंडिया के मुकाबले में सडनली जो है वो पाकिस्तान खड़ा हो गया, तो वो तो ठीक सिचुएशन इंडिया में नहीं पेंट की जाएगी ना। वो तो ये कहेंगे जी कि ये होते कौन है हमें चैलेंज करने वाले, ये है ही नहीं है, इनकी एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं। इसलिए मैं बाबर आजम से हमेशा कहता रहा और अभी भी कहता हूं कि हमें जीतना बड़ा जरूरी है इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि जब तक कि कंपेटिटिवनेस नहीं आएगी इंडिया हमें रिगार्ड नहीं करेगा एज अ सुपर पावर इन क्रिकेट। सो हमें बार बार प्रूव करना पड़ता है।